रस की परिभाषा के बाद अब हम सब रस के अंग या अवयव के बारे में जानेंगे। आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 अंग या अवयव माने हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। रस का पहला अंग है स्थायी भाव। प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाला भाव स्थायी भाव होता है। ये भाव सुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में रहते हैं, किंतु उचित अवसर आने पर स्वयं ये जागृत हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं और फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा पुष्ट होकर किसी रस विशेष में परिणत हो जाते हैं। बच्चों, एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। इनकी संख्या 9 है, किंतु कुछ आचार्यों ने इनकी संख्या 11 निर्धारित की है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, हास्य रस का स्थायी भाव हास, भयानक रस का स्थायी भाव भय, करुण रस का स्थायी भाव शोक, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, विभत्स रस का स्थायी भाव ग्लानि, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता और भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति। रस का दूसरा अंग है विभाव। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थात जो कारण यानी जो व्यक्ति या पदार्थ किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करता है, उसे विभाव कहते हैं। इस प्रकार रस निष्पत्ति में विभाव का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य विभाव द्वारा ही होता है। जागृत तथा उद्दीप्त स्थायी भाव ही रस का रूप प्राप्त करते हैं, इसलिए विभाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है।